दोस्तों इस वक्त मैं कल्लात के शाही महल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये वही खूबसूरत शानदार जगह है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 110 पॉइंट सोने और जवाहरात में तोला गया था। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत शानदार महल को आप लोगों को करीब से दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगरी दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैराफियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं नजी अफनान और मेरे साथ मेरे स्पेशल दोस्त कवाची मौजूद है। तो आज के इस स्पेशल व्लॉग में अपने तमाम नाज़रीन को कल्लात के शाही महल का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। ये वही खूबसूरत और शानदार महल है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी 2 बार आई हुई है, और एक बार 1945 में आया था और दूसरे बार 1948 में जब यहाँ पर आया था। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उसके बहन फातिमा जिन्ना को 110 पॉइंट सोने और जवाहरात के साथ उसको तोला गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें खूबसूरत मस्जिद भी दिखाएंगे ना, बहुत सारी और पुराना भी चीजें दिखाएंगे ना। तो आप ये देख रहे हो, हम बिल्कुल महल के करीब पहुंच चुके हैं। आप यहाँ के महल के जो दीवारें हैं ये आपको सारा नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ये गली के आखिर तक ये सारी महल के दीवारें हैं, कच्ची दीवारें बनी हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा मस्जिद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आप उसके वो मेरा भी देख सकते हो। और दूसरी बात ये कि इस महल का जो ज़मीन है ये 4 एकड़ पर पूरा ये महल मुश्तमिल है। अभी हम गेट के करीब पहुंच चुके हैं, अब हम इसके गेट से अब इंटर होने वाले हैं। दोस्तों हम शाही महल के अंदर इंटर हो गया है और अभी आपको यहाँ की मस्जिद दिखाएंगे। ये आप मस्जिद देख सकते हो, बहुत प्यारा सा और खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर इन्होंने बनाया है। और ये आप मीनार चेक करें भाई, बहुत ऊंचा मीनार है। और दूसरी बात ये कि ये जो मीनार है इर्द गिर्द इसकी सीढ़ियाँ बनी हैं और अंदर कुरान पाक की आयतें भी लिखी हुई है। आप देख सकते हो भाई। आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखाएंगे। आप ये देखिए भाई, ये मस्जिद के पीछे तरफ से मीनार है और मस्जिद के हम अंदर जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। आप पहले ये मस्जिद बाहर से देखिए भाई। और इसके साथ में यहाँ पर खूबसूरत ऊंचे दरख्तें भी है। आप ये दरख्तें भी देख सकते हो। अभी यहाँ पर तो सर्दियाँ है, इन दरख्तों में बिल्कुल पत्ते भी नहीं हैं लेकिन ये जब बाहर का मौसम होता है तो ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये आप पहले मस्जिद बाहर से देखिए भाई। ये दोस्तों ये मस्जिद में दाखिली रास्ते है, हम यहाँ से अब जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। उन्हीं नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए भाई, मैं इस वक्त महल के मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ की आप मस्जिद देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मस्जिद बनाया है इन्होंने। ये बारामदे में ये शीशे लगाई हुई है, ये देखिए भाई। और अब मैं मस्जिद के अंदर जाने वाला हूँ, आप लोगों को मस्जिद के अंदरूनी नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखिए भाई, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत मस्जिद बनाया है इन्होंने। मस्जिद तो है छोटा, लेकिन जब खूबसूरती की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये आप देखिए, इधर बैठने के लिए इधर इन्होंने नशिस्तें भी बनाई है, ये देखिए भाई। और ऊपर अल्लाह ताला के 99 नाम भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं खुशखती में। और मस्जिद में रोशनी के लिए ये देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने लाइटें जलाई है। इस साइड में चेक करें भाई। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो मस्जिद है उसके नज़ारा दिखाता रहा, और अब आप ये इमारत देख रहे हो, ये है कल्लात का शाही महल। सबसे पहले इसके भाई फ़न तामीर चेक करें, इसको कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी डिज़ाइन में इसको तामीर किया गया है। ये वही महल है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में अपने बहन फातिमा जिन्ना के साथ यहाँ पर 1 हफ़्ते तक रिहाइश किया था। मैं तो यही चाह रहा था कि ये तारीख़ी महल के जो अंदरूनी नज़ारे हैं मैं वो अपने नाज़रीन को दिखाता रहूँ, लेकिन यार अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी इस महल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने नाज़रीन से बहुत बहुत माज़रत करता हूँ। दोस्तों शाही महल के जो पुरानी मस्जिद थी हमने यहाँ का नमाज़ पढ़ लिया, और अब हमारा मूड ये कर रहा था कि अपने नाज़रीन को किले के जो बैक साइड है दिखाते रहे कि यहाँ की आप दीवारें आप देख सकते हो भाई, बारिश से कितने मुतासिर हुए है। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और दिखाता चलो कि आप महल के बिल्कुल आखिर में एक दीवार आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ऐसे गोल बना हुआ है। और इस साइड में जो महल के जो बीच है यहाँ पर भी ऐसे बने हुए है। महल के चारों साइड में ऐसे गोल गोल दीवारें बनी हुई है। पहले ज़माने में जो किला और महल होता था तो उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे गोल दायरा बनाते थे और मोर्चे जैसा बनाते थे, और यहाँ पर मुहाफ़िज़ुन को, पहरेदारों को यहाँ पे बिठाते थे। यहाँ से मुतासिब हो भाई, यहाँ से तो कुछ नहीं, आगे चलो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हुआ है। भाई आप ये दीवारें देखिए कितने मुतासिर हुए हैं। और यहाँ पर आप दीवार की आप मोटाई भी चेक कर सकते हैं कि पहले ज़माने के जो दीवारें होती थी कितने मोटे होती थी। आप ये दीवार पहले आप चेक करें। हाँ दरवाजे भी दिखाएंगे नाज़रीन।
ये देखिए भाई, पहले ज़माने की जो दीवारें होती थी इतनी इतनी मोटे होती थी, अब तो ये मुतासर हो गया है बारिशों से, कई सालों से ये इसका ये हालियत हो गया है। और महल के ये पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये भी आप देख सकते हो। और ये दरवाजे भाई, ये देखो अब बिल्कुल काम का ही नहीं रहा यार, इसका क्या हालियत हो गया है। और महल में यार ये देखिए क्या क्या चीज़ बंदे को देखने को मिल रही है, सब चीज़ें पुरानी हो गई है। ये देखिए भाई, और थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ की जो दीवारें हैं आप लोगों को हम दिखाते चलेंगे कि यार यहाँ की क्या हालियत हो गया है। ये आप दीवारें चेक करें भाई, रास्ता है रास्ता, ये बंद है। हम ये महल के विज़िट करते करते आखिर में हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए। आप ये कमरा आप देख सकते हो भाई, बहुत पुराना कमरा है। और उसके ये आप दीवारें देख सकते हो, ये सारी दीवारें बारिश से मुतासर हुई है। और इसके अंदर आपको देखने को क्या क्या मिल रहा है भाई, ये देखिए सारे लाठी से बने हुए, पता नहीं क्या से क्या चीज़ें भाई। आप यहाँ के नज़ारे देखते भाई, ओ भाई कितने ख़तरनाक ख़तरनाक चीज़ें हैं।